फरिया गुस्से में सीधा आयरा के कमरे में दाखिल होती है। वहाँ आयरा को सुकून से बैठा देखकर फरिया के दिल में जलन की आग भड़क उठती है। वो आयरा के करीब आकर कड़वे लहजे में कहती है, आयरा किसी गलत फहमी में मत रहना, कुछ ही महीनों में कामयार तुम्हें छोड़ देगा और मेरे पास वापस आ जाएगा। आयरा फरिया की आंखों में आंखें डालकर पूरे एतमाद अंदाज में जवाब देती है, ऐसा कभी नहीं होगा, कामयार मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आयरा का यह एतमाद फरिया के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। गुस्से में आकर वो आयरा को जोर से धक्का देती है। आयरा अपने आप को काबू नहीं रख पाती और उसका सर सीधा दीवार से जा टकराता है। जख्म गहरा होता है और आयरा वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। यह देखकर फरिया घबरा जाती है और बिना किसी को कुछ बताए वहां से भाग निकलती है। शाम को जब कामयार ऑफिस से थका हारा घर वापस आता है और कमरे के मंजर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आयरा जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। कामयार घबरा कर दादी को आवाज देता है। दादी भागती हुई आती है और बताती है कि बेटा तुमसे मिलने फरिया आई थी और उसके जाने के बाद ही यह हादसा हुआ है। ये सुनते ही कामयार का खून खौल उठता है। वो एक पल भी जाया किए बगैर आयरा को अपनी गाड़ी में बिठाता है और फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में फलक मौजूद होती है जो फौरन आयरा का इलाज शुरू कर देती है। कुछ ही देर में आयरा को होश आ जाता है। होश में आते ही आयरा रोते हुए कामयार को बताती है कि फरिया ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी और उसे धक्का दिया था। ये सुनते ही कामयार गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो आयरा को हॉस्पिटल में छोड़कर पुलिस के साथ सीधा फरिया के घर पहुंचता है और पुलिस को बताता है कि इस औरत ने मेरी बीवी की जान लेने की कोशिश की है। पुलिस फरिया को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ जब इरफान साहब को पता चलता है कि आयरा हॉस्पिटल में है, वो अपनी सारी नाराजगी भूलकर फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आयरा को बिस्तर पर देखकर उनका दिल पिघल जाता है। वो आयरा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटी अब तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है, तुम मेरे साथ घर चलो। आयरा अपने अब्बू की बात को नजरअंदाज नहीं कर पाती और उनके साथ चली जाती है। जब कामयार फरिया को जेल भिजवा कर वापस हॉस्पिटल आता है, आयरा का खाली बिस्तर देखता है तो उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। नर्स उसे बताती है कि पेशेंट डिस्चार्ज हो चुकी है और अपने वाले के साथ घर जा चुकी है। कामयार बेचैनी में आयरा के घर पहुंचता है, लेकिन वहां आयरा कामयार के साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। वो कामयार की आंखों में देखकर कहती है, कामयार मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दुबई जा रही हूँ, मुझे इस माहौल से दूर जाना है। यह सुनकर कामयार टूट सा जाता है। वो बहुत मिन्नतें करता है लेकिन आयरा अपने फैसले पर कायम रहती है। अगला दिन आता है और कामयार को पता चलता है कि आयरा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुकी है। वो अपनी गाड़ी हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। वहाँ आयरा बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ रही होती है। कामयार दौड़कर उसे रोक लेता है। आयरा पलट कर कहती है, कामयार मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए मुझे तन्हाई चाहिए। मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखती हूँ, अगर मुझे महसूस हुआ कि तुम वाकई बदल गए हो और एक अच्छे इंसान बन गए हो तो मैं वापस आकर तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं तुमसे हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगी। आयरा के जाने के बाद कामयार बिल्कुल तन्हा रह जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो आयरा की शर्त पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। अपनी सारी बुरी आदतें और नशा छोड़कर खुद को मुकम्मल तौर पर बदल लेता है। वक्त के साथ वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। एक साल बाद जब आयरा वापस आती है तो एयरपोर्ट पर कामयार उसे रिसीव करने के लिए मौजूद होता है। कामयार का बदला हुआ रूप देखकर आयरा हैरान रह जाती है। वो उसे गले लगा लेती है और अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ गुजारने का फैसला कर लेती है। इरफान साहब भी कामयार को माफ कर देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक एक दिन फलक आयरा को फोन करती है और रोते हुए बताती है कि अब्बू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आयरा भाग कर घर पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इरफान साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। अपने अब्बू की मौत से आयरा अंदर से बिल्कुल टूट जाती है और गहरे सदमे में चली जाती है। इस मुश्किल वक्त में कामयार उसका सहारा बनकर उसका साथ खड़ा होता है। अगर आप लोग आगे की कहानी देखना चाहते हो, हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।